नमस्कार, मैं हूं अंकिता। मैं कनाडा के कैलगरी शहर में रहती हूं, जो अल्बर्टा प्रोविंस में स्थित है। ललन टॉप के तेरा तुझको अर्बन के सेगमेंट के माध्यम से आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूं जो हाल फिलहाल बनकर तैयार हुआ है। इसे बोलते हैं हम फ्लाईओवर पार्क, और ये एक आइडिया ट्रांसफॉर्मिंग निग्लेक्टेड स्पेसेस पे आधारित है। ट्रांसफॉर्मिंग निग्लेक्टेड स्पेसेस ये एक आइडिया है, ऐसी जगहों को ट्रांसफॉर्म करना जिन्हें या तो लोग इस्तेमाल नहीं करते या उन जगहों को भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हम ऐसी जगहों को जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते या भूल जाते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर कर लाइवली और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है? इस प्रोजेक्ट में ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज उस प्रोजेक्ट के बारे में बोलने के लिए प्रेरित किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात ये है कि इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड रेजिंग की है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसमें स्टूडेंट्स का, छात्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टूडेंट्स और कम्युनिटी ने मिलकर इसके लिए काम किया गया है। स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट में इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन तक इन्वॉल्व थे। कम्युनिटी के साथ उन लोगों ने काम किया है और इसके लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत जगह प्रेजेंट भी किया और उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अप्रिशिएट भी किया गया और इन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बहुत पुरस्कार भी दिए गए हैं। मुझे ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट था कि बच्चे इस प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हुए। इसको जानने के लिए थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट पर पढ़ा। छात्रों का डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप पर आधारित एक करिकुलम था, जिसके लिए वो कुछ एक्टिविटीज़ करने इस फ्लाईओवर लैंड पर आया करते थे, फ्लाईओवर पार्क की लैंड पर आया करते थे। तो एक लाइन जो मुझे बहुत ही मीनिंगफुल लगी और जिसने मुझे बहुत ही प्रेरित किया कि कैसे बच्चे बिफोर वोटिंग एज अपनी सिटीजनशिप राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। तो ये फ्लाईओवर पार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। एक जो इस पार्क के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर जो झूले हैं वो बहुत ही अनकन्वेंशनल हैं। वो आपको नॉर्मल ऐसे पार्क्स में नहीं दिखाई देते। जैसे कि यहाँ पर एक बैम्बू जंगल करके एक झूला है जिसको इंस्टॉल किया गया है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे झूले इंस्टॉल किए गए हैं जो कि स्नो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि कैलगरी में बहुत ज़्यादा विंटर लॉन्ग होती है। तो बच्चे ताकि आउटडोर एक्टिविटीज़ को इन्जॉय कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे झूले इंस्टॉल किए गए हैं जो स्नो के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं। हाय, चलिए आइए और जानकारी लेते हैं अली मैकमिलन से। अली मैकमिलन इस प्रोजेक्ट से शुरुआत से लेकर अभी तक जुड़ी हुई हैं। अली मैकमिलन हैं प्रोजेक्ट इंचार्ज और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिजलैंड रिवरसाइड कम्युनिटी एसोसिएशन की। चलिए आइए बात करते हैं अली मैकमिलन से। हाय अली। Hi. सो अली, वुड यू प्लीज टेल अस who envisioned this project? Yeah, this project started with a few residents that live in the area that just saw the area as kind of a lot of litter, graffiti, social problems, and thought, this is the entrance to our community. We don't want it to continue like this, and what can we do to change people's perception of the area? So it started with just a few people and very, very simple beginnings. And Ali, I just got to know that the students are involved in this project. So how the involvement of students made a difference? Yeah, it was really a key part of the project, actually. So like I said, it started with a few residents. We got some really cheap materials from the dollar store. We used windmills, and we put like 50 windmills down here and made a windmill garden and just started using painting on the pillars with chalk. And that's actually how the students got involved first. We wrote, "What do you love about the community?" And they came down and started participating. And then I ended up talking to their teacher, and they were doing a unit, a study on citizenship and how they could be give back to their community and learning about democracy and all of this. And I said, "Oh, well, that's like a perfect, mesh with what we're doing." And it started that they were just going to do a little bit. And then the project grew and grew and grew. So once the students got involved, we were able to partner them with the University of Calgary. So we got students that are master's level students in landscape architecture and design. And we put one of those students with grade 6 students, and they worked in collaboration to end up designing the entire park. So Ali, my next question will be what were the challenges in the implementation of this particular project?
Yeah, this park is a very challenging location. It's leftover infrastructure from transportation, right? Yeah. The underpass that most people just ignore. Yeah. But what we're realizing as we grow more urban that these spaces cannot just be ignored. And so it's about reclaiming the spaces. But it's a very unconventional place for a playground. Next to a busy road, there were a lot of concerns from the city about, how we could make the site safe. It's not a normal area for a playground. But all over the world, people are starting to reclaim these types of spaces for people. And especially now that we've had COVID, we realize people need spaces outdoors. So there were a lot of challenges convincing people that this was a good idea and showing them, because there's nothing like this in Alberta. But we were able to work through a lot of the challenges. So I see a lot of unconventional swings there, like this bamboo jungle is one of the examples. So I don't see the normal seesaw. So what is the ideology behind this, putting these all unconventional swings there? Can you please tell us? That's a great question. And it was specifically done because it is such an odd site. And, as a parent, you wouldn't think, I'm going to take my kid to an underpass. So we needed to make it really unique, really different, that would draw people to the area. And we wanted to displace some of those social issues that were here previous and make it so fun and so creative that people would want to come and see what it is. Very, very thankful to you. So do you have any message for students, that what they can do for the community and for the city and the government? Young student before their voting age. I would encourage as many partnerships with students as possible. The students had really great ideas that adults wouldn't have had without their ideas, and yet they were partnered with experts. So the students also learned, no, you can't have about liability or risk or other things that are kind of the students wouldn't think of. So both parties, I think, really learned a lot. And so I would really encourage youth-led design, and there's only positives that can come from it. अंत में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ललन टॉप को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस फ्लाईओवर पार्क को कवर कर सकूँ. नमस्कार.